साथियों, सर्दी का मौसम आ चुका है। ये वो दिन चल रहे हैं जब इंसान सुबह नहाने से पहले पानी की बाल्टी को 15 मिनट तक घूरता रहता है। सुबह सुबह धुंध इतनी होती है कि आज सुबह जब मैं एटीएम की लाइन में पैसे निकालने के लिए लगा हुआ था, 15 मिनट बाद जब मेरा नंबर आया तो क्या देखता हूं, वो लाइन एटीएम की नहीं, ठेके की थी। इंसान छांव में बैठता है तो उसे ठंड लगती है और धूप में बैठता है तो फोन की डिस्प्ले नहीं दिखती और वो रील्स नहीं देख पाता। रात को रजाई में बैठ के कोई मोबाइल देखता है तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लर हो जाती है। लेकिन सर, ब्लर क्यों हो जाती है? मुंह की भाप से। ओह, आई सी। और अगर मुंह को कंबल से बाहर निकालो तो फिर ठंड लगती है। माय फुट। लेकिन सर, आप मोबाइल का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? फोन का एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि सर्दियों में इंसान मोबाइल फोन बन जाता है। नहाने से पहले साइलेंट मोड पर, नहाते वक्त लाउड मोड पर और नहाने के बाद वाइब्रेशन पर। इसीलिए मैं कहता हूं इंसान को वक्त रहते बदलना चाहिए। वो भी क्या दिन थे जब गर्मियों में हम रोज नहाया करते थे, और अब देख लो। इसीलिए आज हम मिलकर सब संकल्प लेते हैं। अरे, मुझे कोई संकल्प नहीं करना है। क्यों बागीराम जी? क्योंकि बिगड़ने की अब मेरी उम्र नहीं है और सुधरने वाले हम हैं नहीं। इसीलिए हम तो पंज शनाना ही करेंगे। वाओ, पंज शनाना, वेरी गुड। वैसे बाय द वे, ये क्या होता है? अबे उजड़े चमन, अरे इतना भी नहीं जानता। पंज शनाना का मतलब है एक मुंह, 2 हाथ और 2 पैर को धोना। अरे नहीं, पंज शनाना का मतलब है 5 उंगलियों को पानी में डुबो देना। वाओ, लेकिन हाउ? ऐसे कोई कैसे नहा सकता है यार? बेटा, चुल्लू भर पानी में डूब जा। तूने ये कहावत नहीं सुनी? अगर इंसान चुल्लू भर पानी में डूब सकता है तो 5 घूंट से नहा क्यों नहीं सकता? रतन सिंह जी, कर फिटे मुंह। लेकिन सर, एक बात तो है, सर्दियों में मक्खन वाले परोठे और सरसों का साग खाके मगरमच्छ की तरह धूप में सोने में जो मजा है उसका कोई मुकाबला नहीं। और ऊन वाला टोपा उतार के सर खुरकने में जो मजा है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, एक मच्छर रात को आके बोलता है, काटूंगा नहीं, बस रजाई में थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान का दिया सब कुछ है, पानी की बाल्टी है, मग्गा है, साबुन है, लेकिन नहाने की हिम्मत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सबसे पहले मेरी बात सुनिए सर। आप लोग ठंड से इतना डर क्यों रहे हैं? शायद आप जानते नहीं सर, ठंड और बेइज्जती जितना महसूस करो उतना ही लगता है। कितने फायदे हैं सर्दियों के सर। देखिए ना, जो साबुन गर्मियों में 15 दिन चलता था अब 3-3 महीने चल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो सर्दियों का यह है कि किसी को भी गर्मी नहीं लगती। विशाल विशाल विशाल, देखो विशाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई हाय भी बोलता है तो चाय सुनाई देता है। मैं तो इस बात से परेशान हूं कि रात को साली ये हवा रजाई में आती कहां से है। जंदाल साहब, आपको भी ठंड लगती है क्या? देखो विशाल, दुनिया में 2 ही प्राणी हैं जिन्हें ठंड नहीं लगती, एक पेंगुइन और दूसरी शादी में जाने वाली औरतें हैं। गरम रजाइयों में हो तो जिंदा हो तुम, बदबू तुम्हारी ही है, क्यों शर्मिंदा हो तुम। लेकिन सर, अगर सब लोग नहाएंगे नहीं तो 4 लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, वो 4 भी रजाई में घुस के बैठे हुए हैं। सारी दुनिया जानती है कि मैं 4 बजे उठ जाता हूं। अरे बैटमैन, ये बताओ सर्दियों में कितने बजे उठते हो? सर्दियों में मैं सिर्फ 1 घंटा लेट उठता हूं, यानी कि 5:05
320 मिनट पर। मैं सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर्दियों में मुर्गियों के अंडों का रेट क्यों बढ़ जाता है? कि सर्दियों में मुर्गियां नॉर्मल डिलीवरी की जगह बड़े ऑपरेशन से अंडे देती हैं। भाई अमर, मैं तो सुबह सुबह अखबार पढ़ता हूं तो ये चेक करता हूं कि कोई ठंड से मरा तो नहीं, क्योंकि भाई जिंदा रहना जरूरी है। नहला तो मरने के बाद लोग देते ही हैं। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, नहाना छोड़ो, पहले पी लेने दो। अरे बैटमैन, ये सर्दी जो है किसी स्वेटर से नहीं बल्कि क्वार्टर से खत्म होती है। लेकिन इतना भी मत पी लेना सर, पता चले कि आप लुढ़क गए तो आपको होश में लाने के लिए आपके सर पे पानी की बाल्टी डालनी पड़ गई। अरे बैटमैन, नहाते वो लोग हैं जो गंदे होते हैं। शायद आपको पता नहीं है सर, सर्दियों में लगी सर्दी और अन्ना की पिटाई बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे मैं तो इसका फैन हूँ। खबरदार साले फैन की बात की तो, क्योंकि सर्दियों में कूलर और फैन की हालत वही होती है जो इलेक्शंस के बाद वोटरों की। क्या रखा है फालतू की लड़ाई में, चुपचाप बैठो जाके अपनी रजाई में। ए चुप कर, इस उजड़े चमन को देखो ध्यान से, 2-4 हफ्ते ना भी नहाए तो पता नहीं चलता। वाह, शेविंग से डर नहीं लगता सर, सैलून वाले फुवारे से डर लगता है। अरे फुहारे से याद आया, आज सुबह मैं बाथरूम में नहाने गया, जैसे ही मैंने मग्गा डाला, वो तो शुक्र है बाथरूम का दरवाजा बंद था, बड़ी मुश्किल से मेरी आत्मा छत से टकरा के वापस आई है। अरे नहाना तो फिर भी ठीक है रत्निया, लेकिन सुबह सुबह इंग्लिश टॉयलेट पर बैठना। अरे बंद करो ठंड से डरना, एक मछली से सीखो। अरे खाओ मच्छी, नींद आवे अच्छी। मैं खाने की नहीं सीख की बात कर रहा हूं। सही बात है, सीख में डाल के तो और भी लजीज बन जाती है। मथुरा दास, लेकिन सर यहाँ पर तो मथुरा दास है ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो बैठा है ना, मुझे पता चला है कि उसने इंस्टा पे सुदेश बेरी के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। मैं सबको ये कहना चाहता हूं, एक मछली से सीखो जिसके पास ना टोपी है, ना रजाई है, ना कंबल है, फिर भी वो सर्दियों में पानी का साथ नहीं छोड़ती। और हम सर्दी से डर रहे हैं। सर्दी से बचना है तो सब एक नुस्खा नोट कर लो, 2 किलो दूध को तब तक उबालो जब तक वो एक गिलास ना रह जाए। अब उसमें 5 बादाम, 5 अखरोट, 5 किशमिश और 5 काजू डालो और उसे गर्म करके छोड़ दो। अब मैं नहाने जा रहा हूं। वाहिगुरु ना करे अगर मैं 10 मिनट तक बाहर नहीं आया तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ के मुझे बाहर निकाल लेना और वो गर्म गिलास मुझे पिला देना। मैं वाहिगुरु से तुम सबकी अच्छी सेहत की अरदास करूंगा। no.